इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। चुनाव आयोग ने बंगाल की फलता विधानसभा के सभी 285 बूथों पर फिर से मतदान करने के दिया आदेश। 21 मई को फलता विधानसभा में दोबारा डाले जाएंगे वोट। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा बयान। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को बताया गलत। 200 सीट जीतने का किया दावा। लखनऊ में नारी आक्रोश मशाल यात्रा, नारी शक्ति बिल के समर्थन में भाजपा की रैली। मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार, दीदी रोएगी ईवीएम की रोना। छत्तीसगढ़ के कनकेरा में आईईडी ब्लास्ट विस्फोट की चपेट में आने से 4 जवान शहीद। ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रंप का सख्त रुख। ट्रंप ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव की जल्द करेंगे समीक्षा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले चलते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली से है, जहां दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। भीषण आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें दिल्ली के विवेक विहार में इमारत में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यह घटना जो है रात करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। वही बता दें एसी में ब्लास्ट के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि एसी ब्लास्ट होने से ये आग लगी है। वही बता दें दिल्ली के विवेक विहार इलाके में सुबह भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कई लोग जो है बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। वर्तमान में दमकल विभाग द्वारा जो है कूलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें अधिकारियों ने हताहत की संख्या बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वही बता दें आपको फायर कर्मियों ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम से तड़के करीब 3:47 पर सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 14 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया है। आग इतनी भीषण थी कि 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। बचाव दल धुएं के गुब्बारे के बीच 12 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वो बता दें आपको हादसे में मरने वालों की संख्या पहले 8 थी, लेकिन अब बढ़कर जो है 9 हो चुकी है और 4 अन्य लोग जो है बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी देखिए मानसी, बिल्कुल जिस तरीके से सुबह विवेक विहार में जो है एसी फटने की जो सूचना थी उसके जो है बाद 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ था तो उसकी वजह से जो है 9 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग जो है झुलस गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा है दमकल विभाग की टीम मौके पे मौजूद है। तमाम पुलिसकर्मी जो है मौके पे मौजूद है। तभी जो है रेस्क्यू कर जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सुबह की घटना है जब एसी में एकदम ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की वजह से ये घटना हुई थी। उसके बाद में धुएं के गुब्बारे बन के जो ऊपर आसमान में जो है काला धुआं छोड़ने लगा। तो उसके बाद में दमकल विभाग की टीम मौके पे पहुंची, जहां मौके पे पहुंचने के बाद 9 लोगों को जो है
उन्होंने जो है मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद 12 लोगों का रेस्क्यू कर अभी भी जो है पूरी तरीके से मामले की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। आखिरकार और भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में, तो उसको देखने के लिए लोग लगातार जो है परेशान होते हैं। लेकिन उसके बाद दमकल विभाग की बात की जाए तो दमकल विभाग जो है पूरे की मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है, तमाम जो डीसीपी हैं वहाँ पर मौके पे मौजूद है। कूलिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। नितिन, ये भी खबर सामने आ रही है कि 4 लोग इसमें बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, उनको क्या अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है? क्या कुछ डॉक्टरों को कहना है इसके मामले में? देखिए, बिल्कुल अभी बात की जाए जिस तरीके से जो 4 लोगों की जो झुलसने की जो यहाँ पर खबर सामने आ रही थी कि आखिरकार 4 लोग बुरी तरीके से जो झुलस गए हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी पूरी तरीके से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो 9 लोगों की जो मौत हुई है, क्योंकि धुआं जब उस समय एसी में ब्लास्ट हुआ था, तो एसी का ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर वो जो धुआं था वो कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर जो लोग वहाँ पर सो रहे थे सुबह के टाइम में। लेकिन उसके बाद जब मॉर्निंग वॉक देखा गया कि आखिरकार विवेक विहार इलाके में जब ये आग लगी तो उसके बाद जो आसपास के इलाके काफी हड़कंप का माहौल बना हुआ। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। दमकल विभाग की जो है 12 से 13 गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं। उनके बाद पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से जो एसी में ब्लास्ट हुआ था घर के अंदर, लेकिन उसके बाद भी जो है उस मामले में प्रशासन पूरी तरीके से नितिन, 3:30 बजे की घटना है और अब इस वक्त जो है 9 बज रहे हैं, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी मौत की संख्या जो है बढ़ सकती है हालत को देखते हुए? देखिए मानसी, बिल्कुल अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में है, दमकल विभाग की टीम लगी हुई है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग और फंसे हैं, क्योंकि 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, 9 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग झुलस गए हैं। तो उसको देखते हुए भी तो अभी कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही है कि आखिरकार इसमें और भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो गेस्ट था, ये जो है एक गेस्ट हाउस यहाँ पर था। लेकिन गेस्ट हाउस के बाद भी लगातार इसकी जो जानकारी मिलने के बाद जो लोग थे वहाँ रुके हुए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि 4थे फ्लोर पर जब एसी में ब्लास्ट हुआ था उसके जो आसपास के कमरे हैं, जो लोग वहाँ पर सो रहे थे, तो उनमें भी काफी मामले की हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो आसपास कमरे रूम बने हुए थे, उन रूमों में जिस तरीके से आग पहुंची एसी के ब्लास्ट होने के बाद, तो उसमें जो लोग थे उनको जो है कहीं ना कहीं रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल नितिन, आगे की इसी तरीके से अपडेट देने के लिए इस खबर पर कि क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ बने रहिएगा। विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बता दें आपको, ये 3 आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये विजुअल के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये उस घटना का तस्वीर है जहां पर ये घटना हुई है। लगभग 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है और 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और कहा नहीं जा सकता है कि आगे भी आंकड़े जो है और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और वही ये भी कहा जा रहा है कि 4 लोग जो है बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। वही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां पर पुलिस प्रशासन लगातार रात से वहां पर लगी हुई है, सुबह से ही वहां पर मौके पर पहुंच चुके थे। लगातार जो है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि एसी ब्लास्ट होने से ये जो है घटना हुई है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये अपडेट हम सभी के सामने जल्द ही हो जाएगा कि इमारत में जो इस भीषण आग लगी है इसमें क्या आगे की अपडेट सामने आ सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काशी आवास स्थित पानी की टंकी पर फंसे बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह घटना जो है सदर थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ बच्चे कल दोपहर से ऊंची पानी टंकी पर फंसे हुए थे। बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रशासन ने पूरी दिन रात लगातार प्रयास किए हैं। वही बता दें आपको, स्थानीय पुलिस, प्रशासकीय अधिकारी और राहत टीमें मौके पर डटी रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बुलाया गया। आज सुबह हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें गोरखपुर ले जाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एजीएम और सदर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षित लाने का भरोसा दिलाया है। यह ऑपरेशन जो है सफल रहा। परिजनों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। मैं बता दें आपको, ये
बच्चे जो है कल दोपहर से वहां पर फंसे हुए थे। पानी की टंकी पर बच्चे फंसे हुए थे। लगातार जो है पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के द्वारा बच्चों को बचाया गया है। आज सुबह बच्चों को बचा लिया गया है वहां पर। वही बता दें आपको, कल सुबह से बच्चे वहां पर फंसे हुए थे और बच्चों को फिलहाल जो है बचा लिया गया है। गोरखपुर ले जाया गया है और वहां पर उनके परिजनों को बच्चों को सौंप दिया गया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राकेश यादव सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, ये जो खबर सामने आ रही है, कल दोपहर से कुछ बच्चे पानी की टंकी पे फंसे हुए थे, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्या कुछ मामला है, क्या अपडेट है इस खबर पर? मानसी, आपको बता दूं कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के काशीराम आवास का है, जो कि पानी की टंकी पर 5 बच्चे रील बनाने के चक्कर में ऊपर चढ़े थे, जो कि उनकी 2-3 लोग ऊपर से सीढ़ी टूटने के कारण गिर गए थे, जिसकी वजह से एक की मौत हुई थी और 2 घायल थे, जो कि वो जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बाकी 2 बच्चे उस टंकी के ऊपर फंसे पड़े थे, जो कि पूरी रात कोशिश की गई उतारने की, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो मौके पर जिला अधिकारी ने सेना की टीम से बात की, गोरखपुर मुख्यमंत्री से उनके जो है पर्सनल सेक्रेटरी से बात हुई, तो हेलीकॉप्टर द्वारा आज सुबह 5:30 बजे उन दोनों बच्चों को सुरक्षित उतारा गया। राकेश, जिन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? मानसी, आपको बता दूं कि उन दोनों बच्चों की हालत इस समय ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों द्वारा जो कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्थिति ठीक है और दोनों बच्चे जो रेस्क्यू करके उतारे गए हैं टंकी से, उन्हें गोरखपुर ले गया है और गोरखपुर से फिर उनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए राकेश यादव। चलिए, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं खबरों पर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव तो पूरी तरीके से हो चुके हैं, लेकिन सियासी जंग जो है अभी भी छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी और टीएमसी बीते दिनों से केंद्र सरकार पर सुरक्षा बलों की तैनाती पर निशाना साध रही है। अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया और कहा कि वह ममता बनर्जी अब नगर पालिका चुनाव होते हैं तो टीएमसी 100 में 100 वोट जीतती है। टीएमसी के गुंडे लूट करते हैं और अब वही ममता केंद्र सुरक्षा बलों को गलत क्यों कह रही है, चोर ही धर्म की बात आखिर क्यों बता रही है, क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव तो हो गए, लेकिन सियासी जंग छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी बीते दिनों से केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर निशाना साध रही है। अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया और कहा कि जब नगर पालिका चुनाव होते हैं तो टीएमसी 100 में से 100 सीट जीतती है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे लूट करते हैं। और अब वही ममता बनर्जी सुरक्षा बलों को गलत क्यों कह रही है, चोरी धर्म की बात क्यों बता रहा है। जब नगर पालिका चुनाव होते हैं, जब समवाय के चुनाव होते हैं और मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी जब चुनाव होते हैं, और तृणमूल पार्टी हर जगह जीतते हैं और 100 में 100 जीतते हैं। इसका पीछे राज ये है, पूरा लूट चलते हैं पुलिस बल को साथ मिलकर। पुलिस बल और सत्तारूढ़ पार्टी के जितने दरिंदों हैं, गुंडे हैं, सब मिलकर एकजुट होकर सुनियोजित तरीके से लूट चलते हैं। यहाँ तक भी हम देखा है कि बैलेट पेपर गिनती के लिए जब बीडीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैलेट पेपर बॉक्स पूरा बदलते हुए नया बैलेट पेपर बीडीओ खुद डाल देते हैं।
तो इस बंगाल में धर्म के बाद चुनावी धर्म की बात कौन करे? अगर चोर हमें धर्म की बात सुनाए तो हम कैसे मानेंगे? नामांकन भरने नहीं दिया जाते बंगाल में, नामांकन नहीं भरने दिया जाते जब पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं। अधीर रंजन ने आगे कहा कि बंगाल में डराना, लूट करना, चोरी करना आम बात है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती से आम लोगों में डर खत्म हुआ। ये जो केंद्रीय बल की तैनाती से लोग बिना डरे चुनाव में शिरकत किए, मतदान किए, फर्क यही है इसमें और कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव में धांधली, चोरी, लूट, डराना, भयभीत की माहौल पैदा करना ये आम बात है। सारे बंगाल के आम लोग इसमें भारी भरकम परिचित भी है। वो जानते हैं चुनाव में टीएमसी क्या करते हैं और अब चुनाव में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी पार्टी को सराहना करता है, कभी नहीं। मैं सिर्फ चुनाव के दिन, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दिन केंद्रीय बल की तैनाती और उनकी तत्परता से आम लोग भयभीत ना होकर मतदान किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल पहले और दूसरे फेज के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद लोगों ने जमकर मतदान किया। दोनों चरणों को मिलाकर 92.47% मतदान हुआ, जो कि रिकॉर्ड मतदान था। हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी अभी भी केंद्र सरकार पर लूट का आरोप लगा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बड़ी कानूनी अड़चन में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें, गैर जमानती अपराधों के तहत जो है पंजाब के 2 जिलों में संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में पंजाब पुलिस किसी भी समय जो है कार्रवाई कर सकती है। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। एफआईआर होने के बाद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बड़ी कानूनी अड़चन में फंसते दिखाई दे रहे हैं। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गैर जमानती अपराधों के तहत पंजाब के 2 जिलों में संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन मामलों में पंजाब पुलिस ने दिल्ली स्थित संदीप पाठक के आवास पर बंदिश भी दी है। संदीप पाठक ने राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। संदीप पाठक पर एफआईआर होने के बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। जो पहले आपके हीरो थे अब वही आपके विलेन हो गए हैं। तो जो लोग अभी तक जो है वो एजेंसीज के दुरुपयोग की दुहाई देते थे, उसका रोना करते थे, उसकी विलाप मंडली दिखाई पड़ती थी, वो क्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस बात को जो है वो समझना चाहिए कि जो चीज़ें आप जो है वो दूसरों के लिए फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ के करते थे, आज तो आप तो बिल्कुल हकीकत में वो सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए आम अमरूद पार्टी जो भी हो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है वो किस रास्ते पे जा रही है। अभी हाल ही में 7 राज्यसभा सदस्य जो हैं वो भाजपा में जुड़ गए आम आदमी पार्टी के, और तुरंत अब हम देख रहे हैं कि उनके ही एक पूर्व सदस्य के ऊपर में एफआईआर हो गए हैं। प्रश्न तो उठता है कि हमेशा आम आदमी पार्टी जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं या वो कहीं कहीं जवाब नहीं दे पाती किसी विषय पे, तो ऐसा लगता है कि भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में है, और सत्ता का नशा तो असेंबली में भी दिखता है। सिर्फ सत्ता का नशा नहीं है, ओरिजिनल नशा भी करते हैं वो लोग, और उसी का नतीजा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो उस पर मुकदमा करो, कार्रवाई करो, उसके खिलाफ वारंट निकालो। ये हरकत कर रही है वो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि जिन सांसदों ने जनता के जनादेश का अपमान किया है वे किसी भी तरह की दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे पंजाब और पंजाबियों के गद्दार हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। यहाँ तक कि उन्हें पद से हटाने और कार्रवाई करने तक की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बता दें, विपक्षी दलों ने सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा को संबोधित करने का आरोप लगाया है। पंजाब में भगवंत मान सरकार लगातार नशा मुक्त पंजाब बनाने की मांग उठा रही है,
लेकिन शुक्रवार को खुद सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में बोलने का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह भाजपा ने सीएम भगवंत मान पर यह आरोप लगाया कि सीएम मान नशे की हालत में विधानसभा में संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने एक साथ जांच करने की मांग उठाई है। क्या कुछ मामला है, देखें इस रिपोर्ट में। भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में बोलने का आरोप लगाया गया। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नशे की हालत में विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने एक साथ जांच की मांग भी उठाई है। अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और ऐसी जगह शराब पीकर जाना ठीक नहीं है। जब सत्ता के मदहोशी में और नशे की मदहोशी में, दोनों नशे जिसके सर पे चढ़े हों, और विधानसभा के पवित्र सदन में और कैबिनेट के अंदर जो कल हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय है। जो लोग युद्ध नशों के विरुद्ध चलाने की बात करते हैं वो खुद नशों में डूबे हैं। अब जो असेंबली में उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की जो अवस्था थी, उस पे ये प्रश्न उठाया जा रहा था मीडिया में और कई सोशल मीडिया में कि क्या उन्होंने पी रखी थी और क्या उनका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो विधान पालिका के अंदर की बात थी। भगवंत मान एक नशेड़ी कॉमेडियन है। वो कभी मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं, वहां वो सिर्फ एक कॉमेडी शो करते रहते हैं। लेकिन इस बार जब वो आते हैं नशे में असेंबली में, दिस इज द हाइट ऑफ हाइट। लोगों ने उनको नकारा है, आप पार्टी को खत्म किया है और आते हुए दिन में सीरियस लोग जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उन्हीं का स्वागत है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सीएम भगवंत मान को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने शराब पीकर ये काम किया हो। इससे पहले भी उन्हें इसीलिए फ्लाइट्स से उतारा जा चुका है। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति आ गई कि मुख्यमंत्री पंजाब के, उन पर आरोप लग रहा है कि वो विधानसभा में नशे की हालत में शराब पीकर आए थे। ये पहला आरोप उन पर नहीं है। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या गलत है। इसके पहले जब विदेश से मुख्यमंत्री के रूप में वो हवाई जहाज पर चढ़ने जा रहे थे तो उनको इसलिए उतार दिया एयरलाइंस ने कि वो इस हालत में नहीं थे, इतना नशा कर चुके थे कि यात्रा नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात है, प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा तजर्बा है इस बात में और पूरा पंजाब देख रहा है कि उन्होंने दारू पी रखी थी मुख्यमंत्री साहब ने। इसमें कोई दो राय नहीं और खुद को, पार्टी को भी उनके पता था, स्पीकर साहब को भी पता था। और ये पहली बार हुआ है कि विधानसभा में कोई आदमी, और वो भी स्टेट हेड जो है, वो दारू पी के आया हो। क्योंकि पार्लियामेंट में तो इनके ऊपर दोष लगे ही हैं कि पार्लियामेंट में दारू पी के जाते थे बतौर MP। तो लेकिन बतौर मुख्यमंत्री कोई आदमी ऐसा काम करेगा, ये कभी पंजाब ने भी नहीं सोचा होगा, राजनीति में भी ये कभी हुआ नहीं होगा। इसको लेकर पंजाब में तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमलावर हैं। सभी ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए विधानसभा का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस मामले पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ऐसे में अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सभी विपक्षी दलों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर और बाराबंकी जिले में मदरसों की बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। आरोप लगे हैं कि कुछ स्थानों पर फर्जी अंगूठे के निशान लगाकर शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी आधार पर वेतन भी निकाला गया है।
इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की। तो वहीं आपको बता दें, वाराणसी के अल्पसंख्यक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजय प्रताप यादव और जौनपुर की अधिकारी अनीता ने दिसंबर जनवरी में संबंधित मदरसों का दौरा किया। उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन की जांच की, शिक्षकों के हस्ताक्षरों का मिलान किया और संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज की है। तो वहीं जांच के दौरान यह मामला सामने आया कि जिस शिकायत के आधार पर मामला उठाया गया था वह फर्जी थी। मदरसा प्रबंधक का कहना है कि गलत खबरों के कारण संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है और उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा है। ये खबर जो है दिसंबर में चली थी प्रिंट मीडिया में, जिसको संज्ञान में लेते हुए शासन ने जिला अधिकारी महोदय को आदेश जांच का दिया था। जिला अधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय टीम का गठन करके जांच करवाया। जांच में हालांकि इस का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया और जहां तक वर्तमान समय की बात है, जो 2 मई को खबर लगी है उसमें हमारे 4 बच्चों का उल्लेख किया गया कि 4 बच्चे अंगूठा लगा करके सरकारी धन का दुरुपयोग करते थे, लेकिन मेरे पास 4 बच्चे हैं नहीं, मेरे 4 बच्चे नहीं हैं। तो ये सब अब कहां से कैसे हो रहा है मैं क्या बता सकता हूँ। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।